कई बार हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम, एफ़र्ट, एनर्जी इसी बात में लगा देते हैं कि मुझे सब को चेंज करना है, मुझे इस दुनिया को चेंज करना है। पर सच ये है कि आप इस दुनिया को चेंज नहीं कर सकते जब तक आप खुद को चेंज ना करो। सबसे पहला चेंज अपने अंदर होना चाहिए। अगर आप अपने अंदर से चेंज नहीं हो रहे हो तो फिर आप ये भूल जाओ कि आप दुनिया में किसी को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है बाहर और आपको वो पसंद नहीं है, जो भी कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपने ही अट्रैक्ट की हो अपनी लाइफ में। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मतलब ये अजीब नहीं लग रहा कि मैं क्यों अट्रैक्ट करूँगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो पैटर्न बना हुआ है। हो सकता है पास्ट में आपने अट्रैक्शन किया हो, पर अभी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो अट्रैक्शन नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि जैसे आप ब्रह्मांड को ऑर्डर दे रहे हो। अब आपने ब्रह्मांड को ऑर्डर देना शुरू किया और हो सकता है वो ऑर्डर आपने 6 महीने पहले दिया हो, 1 साल पहले दिया हो, 5 साल पहले दिया हो, जो रिज़ल्ट अभी आपको लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपने मांग क्या की थी। अब आप 6 महीने पहले वो पर्सन नहीं थे जो अभी आप हो सकता है कि अब आप ज़्यादा अच्छे बन गए हो, या ये भी हो सकता है कि अब आप पहले से थोड़ा सा कुछ चेंज फ़ील कर रहे हो, या चेंज तो इंसान होता ही है ना। तो इसलिए आपको अपने पास्ट में जाकर देखना है कि आपने कितने सारे ऑर्डर ब्रह्मांड को दिए हैं। 6 महीने पहले आपके सोचने का तरीका अलग था और आज आप जो सोच रहे हो वो सोचने का तरीका एकदम अलग है। तो इसलिए अब आपको ये ऑर्डर कैंसिल कैसे करने हैं? बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और आपने वहाँ पर कुछ खाने के लिए ऑर्डर दिया और उसको आने में अभी थोड़ा टाइम लग गया है। तो अब आप थोड़ी देर बाद ये सोचते हो, आप भूल गए उस बात को कि आपने कुछ ऑर्डर भी किया था। अब वो ऑर्डर बन रहा है अंदर किचन में, और जब वो आपके पास आया तो आप बहुत ज़्यादा शॉक हो गए उसे देखकर, और आप कह रहे हो कि ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था। बिल्कुल ठीक वैसा ही हमारी लाइफ में हो रहा है कि आपने कोई बात अपनी लाइफ में 6 महीने पहले सोच ली है, या कह दी है, या ऐसा फील कर लिया है उसको, या उसके लिए थोड़ा सा एक्ट कर लिया है, और अब वो आपकी लाइफ में आज मैनिफेस्ट हो रही है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ में चीज़ें क्या मैनिफेस्ट हो रही है, और वो मैनिफेस्टेशन आपने कहीं ना कहीं पहले क्रिएट किया है। हो सकता है 6 मंथ्स एगो, हो सकता है 1 साल पहले। और जब आपको ये रिज़ल्ट लाइफ में मिलते हैं तो आप शॉक हो जाते हो कि ये तो मैंने अट्रैक्ट ही नहीं किया अपनी लाइफ में, लेकिन 100% ये आपने ही अट्रैक्ट किया है। और इसी अट्रैक्शन को कम करने के लिए, बिल्कुल नलीफाई करने के लिए, मैं बताता हूँ कि आपको सेल्फ टॉक करनी है। जर्नलिंग कर सकते हो आप, क्योंकि वो जितने भी आपने ऑर्डर जाने अनजाने में दे दिए हैं वो मैनिफेस्ट ना हो, जो गलत ऑर्डर है, और उसको नलीफाई करने के लिए आप लिख रहे हो एक अफर्मेशन। 4 स्टेटमेंट बोल सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या आई लव माई सेल्फ। तो इनसे क्या होगा, जितने भी आपने कोई अगर जाने अनजाने में कुछ कह दिया है, बोल दिया है, सोच लिया है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। अब कई बार ऐसा होता है कि देखो, लाइफ 90% वो है जो आपकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन 10% वो है जो आप उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ में आज चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि ये लाइफ आपने ही मैनिफेस्ट की है। चाहे आप किसी भी एरिया में डिससेटिस्फाइड हो, तो आपको अपने पास्ट में जाकर देखना होगा कि आपने किस किस एरियाज़ में कैसी कैसी फीलिंग, थॉट्स, बिलीफ, एक्शंस क्रिएट किए थे। और अब इतना डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें अब हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए। तो अगर अब फ्यूचर में अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आज की प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। आज को ध्यान में, मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। और जब माइंड को रीप्रोग्राम करने की बात आती है तो लिखो वो कहानी, किस्से सारे, और उसको पॉजिटिव में चेंज करो। 4 चीज़ें बताता हूँ मैं यहाँ पर: फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन, FTBA। तो पहले आपको एक पर्टिकुलर एरिया चूज़ करना है। ऐसे ही 4 एरियाज़ होते हैं लाइफ के: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर। तो आपको पहले एक पर्टिकुलर एरिया चूज़ करना है
और उसमें जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स आपके सारे लिख दो। एग्ज़ाम्पल, अगर आपने हेल्थ को चूज़ कर लिया और आपकी फीलिंग क्या है कि मेरे को जिम जॉइन करनी है, पर जिम जॉइन कर नहीं पा रहे हो, या रनिंग नहीं कर पा रहे हो, फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हो, तो आप लिखो कि आपका नेगेटिव, आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है उस एरिया को लेकर के। और जब आप लिमिटिंग बिलीफ पहचान लोगे तब आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, क्यों? स्टेटमेंट बता रहा हूँ लिमिटिंग बिलीफ कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। मैं ये नहीं कर सकता बिकॉज़ या क्योंकि। अब क्योंकि के बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है वही आपका लिमिटिंग बिलीफ है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि सुबह जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि मैं रात में देरी से सो रहा हूँ। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि मेरा मन नहीं करता है। ये सारे के सारे लिमिटिंग बिलीफ है। ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिए हैं, और भी हो सकते हैं। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका लिमिटिंग बिलीफ क्या है। मैं थक जाता हूँ, तो ये एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है, इसको चेंज करना है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी एरियाज़, रिलेशनशिप, मनी, कैरियर, इसमें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे ही लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई करो, उस एरिया के प्रति अपना फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन चेंज करो। अगर लाइफ में आपको नए रिज़ल्ट चाहिए, नई प्रोग्रामिंग करनी है, ब्रह्मांड को नए ऑर्डर देने हैं, तो आपको ये समझना होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ मैं फ्री स्टाइल में बनाता हूँ। थैंक यू।